प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत आभार आप सभी का बिहार के नंबर 1 यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। तो साथियों आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, तो हमने सोचा क्यों ना इसको डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि हर एक बच्चे की एक प्रॉब्लम होती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। अब ये टॉपिक आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहां से हर क्वेश्चन बिहार बोर्ड में लॉन्ग बनता ही बनता है, यानी निश्चित समाकलन के गुणधर्म। यानी इस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? टॉपिक का नाम क्या है? निश्चित समाकलन के गुणधर्म। निश्चित समाकलन के गुणधर्म, तो मैं यहां पे लिख देता हूं निश्चित समाकलन के गुणधर्म। निश्चित समाकलन के गुणधर्म, समाकलन के गुणधर्म के गुणधर्म, गुणधर्म, ठीक है। या जो हमारा डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है उसकी हम प्रॉपर्टीज को सीखने वाले हैं। अगर मैं बता दूं बिहार बोर्ड में, तो इससे एक या नहीं कईयों सवाल बन जाते हैं। एक सवाल लॉन्ग में फिक्स होता है इससे, जो आप सभी जानते हैं 0 से π/2 माइनस लॉग साइन एक्स, है ना। 0 से π/2 लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो प्रॉपर्टी बेस्ड है, मतलब जितने भी लॉन्ग के सवाल इंटीग्रेशन समाकलन के बनते हैं वो इसी से बनते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड यानी गुणधर्म से संबंधित बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बेटा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको यहां पे दिख रही है, सबसे पहली प्रॉपर्टी यहां पे आपको दिख रही है कि अगर कोई लिमिट, अगर कोई सीमा ए से लेकर के बी तक है और कोई फलन दिया गया है, तो आप इसको ए से बी लिमिट जैसी है वैसी रहने दो। यक्स को टी में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन शर्त एक रहेगी डीएक्स को भी डीटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी आप एक बात को समझ सकते हो, जैसे अगर मान लो कि तुमसे कहा जाए कि यक्स का इंटीग्रेशन करो, तो यक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तुम लोग बोलोगे सर x²/2 होगा। मान लिया कि इसकी लिमिट 0 है, और सॉरी हाँ 0 से 1 कह सकते हो, 0 से 1 है, तो भैया इसका क्या आएगा? यक्स का समाकलन x²/2 और 0 से लेकर के 1 तक इसकी लिमिट, इसकी सीमा दी गई है, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 0, तो मतलब उत्तर क्या आया आपका? 1/2 आया। अगर इसी बात पर हम अगर बात करें, तो हमने ये प्रॉपर्टी में क्या सीखा कि अगर यक्स को टी में बदल रहे हो तो डीएक्स को भी डीटी में बदल दो, है ना। तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 से लेकर के 1 तक, और यक्स को टी में कर दो तो यहाँ पे डीटी भी करना पड़ेगा। तो टी का समाकलन क्या हो जाएगा? t²/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 से लेकर के 1 तक, तो यहाँ पे इसका सवाल का उत्तर 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2। तो इसमें आपने देखा वैल्यू में कोई कमी नहीं आई, कुछ भी डिफरेंस ना दिखा, सब कुछ सेम है, सब कुछ बराबर आपको यहाँ पे देखने को मिला है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट चीजों पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर ए से बी, अगर ए से बी कोई लिमिट है f(x) × dx, तो भैया अगर आप लिमिट यानी सीमा को चेंज करोगे, मान लिया बी से ए कर रहे हो f(x) × dx, तो याद रखें कि होने क्या वाला है, याद रखें होने वाला क्या है कि भैया जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी, बस माइनस में आएगा। नहीं समझ पा रहे हो? मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। मान लो वही सवाल लेते हैं यक्स और 0 से लेकर के 1 तक, तो आपको बताओ यक्स का समाकलन क्या होगा? आप सभी लोग बताइए यक्स का समाकलन क्या होगा? x²/2 और इसकी सीमा क्या दी गई है? 0 से लेकर के 1 तक, तो ये चीज आपके पास 1/2 हो जाएगा, है ना। 1/2 माइनस 0 यानी 1/2। बट अगर आपसे कहूं कि सीमा को चेंज कर दीजिए सर, ये 1 से 0 कर दीजिए और ये चीज सेम सवाल रहने दीजिए, तो क्या होगा? x²/2 सेम चीज x²/2 और यहाँ पे 1 से 0। अब बताइए 0 माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/2, क्योंकि 0 पुट करोगे 0 और 1 पुट करोगे तो 1/2 आएगा, और इस सवाल का उत्तर तो बेटा -1/2। तो वैल्यू सेम है, हमारा उत्तर तो सेम आ रहा है, लेकिन ये प्लस और ये आपका माइनस आ रहा है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आपके पास ही है कि अगर a से b अगर कोई लिमिट दिया गया है, कोई फलन f ऑफ x इंटू डी एक्स है, तो याद रखिए जब भी फलन आपका मॉड में दिया होगा, ऐसा केस तभी होगा अगर जैसे मॉड में दिया है चीज, अगर तुम्हें मॉड में दिया है तो ज्यादातर ये प्रॉपर्टी लगती है a से c और c से b। जैसे एक सवाल मैं देखता हूं, मैं बता देता हूं बेटा, जैसे आपको कह दिया जाए कि मॉड x का समाकलन करो और यहाँ पे आपको दे दिया गया -1 से लेकर के 1 तक, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, मैं तुम्हें बता दूं, तो आप इसमें तोड़ सकते हो उसको। बोलोगे सर कैसे? ये -1 से लेकर के 0, मतलब -1 से लेकर के 0, -1 से लेकर के 0 और यहाँ पे +x हो जाएगा, ठीक है, -x हो जाएगा। यहाँ पे फलन जो भी हमारे पास दिया गया है उस फलन को लिख देंगे, इस फलन को लिख देंगे, और यहाँ मेन मुद्दा हमारा लिमिट का है 0 से लेकर के 1 तक, और जो भी हमारे पास फलन होगा तो हमें लिमिट को दो पार्ट में तोड़ देना होता है। क्योंकि देखो भाई, मॉड एक्स की कहानी आप सभी को पता है, मॉड एक्स की कहानी क्या है? मॉड एक्स की कहानी मॉडुलस फंक्शन इसको बोलते हैं, मापांक फलन बोलते हैं। एक बार प्लस में आता है, एक बार क्या होता है माइनस में आता है। यक्स पॉजिटिव कब होगा? यदि यक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। नेगेटिव कब होगा? यक्स का मान जब ये क्या होगा? लेस देन 0 हो जाएगा। क्या होगा? लेस देन 0 होगा। तो ये दोनों बातें आप लोगों को याद रखनी है, ये तब जाकर के अप्लाई करता है बेटा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि कोई लिमिट a से b दिया हुआ है और कोई फलन हमारे पास है, तो आप इसमें एक काम कर सकते हो बेटा। क्या काम कर सकते हो कि आप इच्छा अनुसार, अगर आपको प्रॉपर्टी ये लगानी है तो आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि अगर a से b कोई लिमिट दिया गया है, फलन है आपके पास, कोई भी फलन, कोई भी फंक्शन है, तो आप इसमें ये कर सकते हो कि a से b जो लिमिट है वो तो रहेगा ही रहेगा। आप यक्स की जगह a प्लस बी, यानी दोनों लिमिट को जोड़ करके माइनस यक्स कर दोगे, दोनों लिमिट जोड़ करके माइनस यक्स कर दोगे साथियों। a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, तो इस तरह से ये चीज हो सकती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएंगे और यहां पे आप प्रॉपर्टी नंबर 5 देख सकते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। समझ लीजिए इस प्रॉपर्टी का कोई भी तोड़ नहीं है। मतलब बिहार बोर्ड में जितने भी मैक्सिमम सवाल मतलब लिमिट वाले होते हैं तो अक्सर करके ये वाली प्रॉपर्टी लग जाती है। तो मैं ये लिख रहा हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर प्रॉपर्टी आपकी कोई है तो ये है 5वीं नंबर प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी? जरा ध्यान से देखते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई लिमिट है 0 से लेकर के a तक, 0 से लेकर के a तक, और कोई फलन दिया गया है f ऑफ x इंटू डी एक्स, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 0 से a, x की जगह a माइनस एक्स पुट कर दोगे, x की जगह a माइनस एक्स पुट कर सकते हो, x की जगह a माइनस एक्स पुट कर सकते हो। ठीक है डन भैया, x की जगह क्या करोगे? लिमिट जो होगा वो a माइनस एक्स पुट कर सकते हो। जैसे इस पर एक छोटा सा प्रश्न अगर आपको देखना हो तो हम देख सकते हैं, ये देखिए, जैसे मान लो ये सवाल दिया है 0 से π/2 है ना, डन। एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं। अगर यहाँ पे दिया है sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स, तो कैसे करोगे इस सवाल को हल, है ना? पहला तरीका तो ये है बेटा कि इसको मान लेते हैं i, पहला फंक्शन। अगर इसमें लिमिट लगाया जाए 0 से π/2 है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स मतलब 90 माइनस थीटा रख सकते हैं, साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स रख सकते हैं और इंटू डी एक्स। तो एक बात बताइए, i बराबर क्या हो जाएगा? 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं? बोलोगे हाँ जी सर, ये चीज हो जाएगा और ये तुम्हारा दूसरा समीकरण बनके तैयार हो जाएगा। अब एक बात बताइए, दोनों समीकरण को जोड़ दिया जाए तो i और i क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में तो 2i और राइट साइड में 0 से π/2 और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा? 0 से π/2 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, 1 का समाकलन क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। तो 2i बराबर ये देखिए x 0 से π/2। तो पहले तो आपको π/2 पुट कर देना है
है ना, ऊपर वाली सीमा, तो नीचे वाली सीमा 0 को कोई मतलब नहीं है, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा π/4। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, π/4। इस पे समझ लीजिए बिहार बोर्ड में मैक्सिमम सवाल बना है, मैक्सिमम सवाल बना है। आप इस सवाल को भी देख सकते हैं, इस सवाल को भी देख सकते हैं। ऐसा सवाल बिहार बोर्ड में कई बार आया है। 0 से π/2, रूट में cos x अपॉन रूट में cos x प्लस रूट में sin x, ये चीज आपके सामने दी गई है, इंटू dx। ये सवाल आपके सामने दिया गया है, ये सवाल दिया गया है, और इसे प्रूव करके यानी इसका मान निकालना है, इसका समाकलन करना है। बताइए इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, है ना। तो आप सभी को पता है इसका भी उत्तर क्या आएगा, π/4 आएगा, है ना, सभी को पता है। तो इस तरह का मतलब इस पे समझ लीजिए कि बहुत सारे सवाल हमारे बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास छठी नंबर प्रॉपर्टी, और छठवीं नंबर प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी कब लगती है, कहां लगती है, तो तुम्हें याद रहना चाहिए कि 0 से लेकर के अगर तुम्हारे पास 2a है और कोई फलन इस प्रकार दिया गया है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको ब्रेक करके 0 से a f(x) इंटू dx लिख सकते हो, और प्लस 0 से a f(2a माइनस x) रख सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ज़्यादातर यूज नहीं होती है, बट याद रखना है कि अगर 0 से लेकर के 2a है तो 0 से a f(x), 0 से a f(2a माइनस x) रख सकते हैं। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है 7वीं और 8वीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर पहली चीज ये लिखा है कि 0 से लेकर के 2a हो, लिमिट अगर आपके पास दिया हो 0 से लेकर के 2a और कोई फलन दिया हो, तो भैया 2 इंटू 0 से a f(x) dx हो जाता है। ये तब होता है कि यदि आप फलन में 2a माइनस x डालें, 2a माइनस x, जो भी आपके अब ऊपर वाली लिमिट है उसको डालने के बाद 2a माइनस x डालने पर, और अगर आपको पॉजिटिव फलन दे दे, क्या दे दे, पॉजिटिव फलन दे दे, पॉजिटिव फलन दे दे, पॉजिटिव फलन दे दे, तो भैया आपको करना क्या है, याद रखना है, आप वहां पे लिख सकते हो 2 इंटू 0 से a f(x) इंटू dx। क्या करना है, नहीं समझे, मैं फिर से बता रहा हूं, 0 से लेके 2a हो, f(x) दिया हो, x की जगह 2a माइनस x डालो, क्या 2a माइनस x डालो। अगर डालने के बाद पूरा का पूरा पॉजिटिव फलन एकदम हूबहू वही चीज आ गई, तो हम कहेंगे 2 लिखेंगे, 0 से लेकर के a कर देंगे, 0 से लेकर के a तक f(x) इंटू dx। लेकिन यदि x में 2a माइनस x डालने पर अगर आपको फलन क्या मिले, ऋणात्मक मिल जाए, माइनस में मिल जाए, तो याद रखना है पूरे सिस्टम का समाकलन 0 हो जाएगा। बिना कुछ देखे सुने आप उसमें 0 लिख सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लास्ट की है, 8वीं नंबर प्रॉपर्टी याद रखेंगे। अगर माइनस a से a कोई दिया है, अगर कोई सीमा माइनस a से a दिया है, फलन दिया है 2 0 से a, तो याद रखें फलन में माइनस डालें। अगर फलन में माइनस डालने पर अगर तुम्हें पॉजिटिव फलन दिए, पॉजिटिव फलन मिले, यानी इवन फंक्शन जो भी है सम फलन मिले, तो आप याद रखें 2 इंटू 0 से a f(x) इंटू dx लिख दे। लेकिन यदि अगर माइनस a से a अगर कोई फलन है और फलन में माइनस डालने पर अगर आपको ऋणात्मक फलन मिले, तो याद रखें पूरे सिस्टम का समाकलन जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब इस पे एक छोटा सा सवाल अगर आपको देखना है तो देख सकते हो बेटा, ये देखो -π/2 और ये π/2, साइन के पावर 5x इंटू dx। अब इस सवाल का उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। इस सवाल का उत्तर मैं ऑप्शन दे देता हूं 0, बी ऑप्शन दे देता हूं 1, सी ऑप्शन दे देता हूं -1, डी ऑप्शन दे देता हूं नन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आंख मूंद के बोलोगे सर 0 ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही फलन में आपने माइनस डालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, क्योंकि जैसे ही साइन में माइनस डालोगे, साइन में माइनस डालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, माइनस साइन के पावर 5x मिलेगा। तो ऋणात्मक फलन मिला, क्या मिला, नेगेटिव फंक्शन मिला, और इसी नेगेटिव फंक्शन की वजह से, इसी ऋणात्मक फलन की वजह से हम बोलेंगे इस पूरे सिस्टम का समाकलन 0 होगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इसमें देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन,
है ना, समाकलन के गुणधर्म, निश्चित समाकलन के गुणधर्म को एक वीडियो में पूरी तरह से प्रॉपर हमने 8 प्रॉपर्टी को नस्ते नाबूद कर दिया। तो इसी तरह से वीडियो समझने के लिए और वीडियो को और देखने के लिए भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें बेटा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।